अरे हाँ 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 हाँ, क्या हवा आ रहा है रे। ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मजा आ गया। ये कूलर तो बहुत बढ़िया है रे। एसी से तो बढ़िया ये कूलर लग रहा है। इतना गर्मी पड़ रहा है फिर भी एहसास नहीं हो रहा है कि गर्मी का मौसम है। लग रहा है ठंड आ गया है। इतना बढ़िया हवा दे रहा है ये कूलर। ये देखो काला कद्दू, पापा यही कूलर लेके आए हैं 13,000 में। देखो कितना ठंडा हवा दे रहा है ये नया कूलर। अरे हाँ रे सपना, ये तो बहुत बढ़िया कूलर है। 13,000 में इतना बढ़िया कूलर, ये तो एसी से भी बढ़िया हवा दे रहा है। मुंह उधर है, हवा इधर आ रहा है। अरे सपना, ये काला कलूठा को काहे लेके आई हमारा घर में? हैं, काहे लेके आई है? क्या एक छोटा छोटा चीज सब दिखाते रहती है इसको? 1000 बार मना किए, हमको इसका चेहरा पसंद नहीं है। बार बार इसको तुम हमारा घर में लेके आती हो। अरे टकला, ज्यादा मत बोलो। छोटा चीज है ना तो हमको दे दो, काहे कि छोटा आदमी छोटा चीज रखता है। तुम तो बड़ा आदमी है ना, तुम एसी लगाओ। कूलर क्या लगाया घर में? कूलर हम लोग लगाएंगे, हम लोग गरीब हैं। और एसी लगाएगा क्या? तुम्हारे घर में तो पहले ही से एसी लगा हुआ है, तो कूलर क्या खरीदा है? ये दिखाने वाला जो सिस्टम करते हो ना तुम लोग कि मेरे घर में इतना सामान है, ये मत किया करो। जब जरूरत हो तभी सामान खरीदा करो, नहीं तो गरीब को दे दो। चलो लाओ कूलर दो, ले जाएं घर में, हवा खाएंगे ठंडा ठंडा। अरे चुप रहो तुम। बरका है तुमको कूलर देंगे? हैं, चेहरा देखा है अपना? इतना महंगा कूलर चलाएगा तुम? अपना बाप को जाके बोलो कूलर दिलाएगा, समझा? और निकलो हमारा घर से, चलो जाओ। अरे पापा, थोड़ी देर काला कद्दू को हवा खाने दीजिए ना, क्योंकि हम बुला के लाए हैं। इससे मेरा नाम खराब होगा। अरे तुम्हारा नाम तो पहले ही खराब हो चुका है हमारे नजर में। 1000 बार मना करते हैं, ये काला कलूठा से दूर रहो दूर रहो, बार बार चिपक जाती हो। चलो जाओ अपना कमरा में। और तुम काला कलूठा, निकलो हमारा घर से, निकलो। और जाके अपना बाप को बोलो कूलर दिलाने के लिए, तो देगा पीछे में 1 लाख। काहे कि तुम लोग का हैसियत नहीं है ये कूलर खरीदने का, समझा? अरे टकला, औकात तो इतना है ना कि पूरा जमाना खरीद लें, पर ये काम होता है नया पैसा वाला लोग का। हम लोग तो पुराना पैसा वाला है, फालतू खर्चा नहीं करते हैं, समझा? तुम नया पैसा कमाया है ना, वो भी 2 नंबर का, पब्लिक का लूट कर। इसीलिए तुमको ज्यादा खुजली हो रहा होगा खर्चा करने का। तुम करो खर्चा, बढ़िया से करो। और रही बात हम लोग की औकात की और कूलर की ना, तो कूलर तुमको लेकर दिखाएंगे, तुमसे बढ़िया कूलर लेकर दिखाएंगे, समझा? जिसको चलाएंगे अपना घर में, हवा तुम्हारे घर में आएगा तुमको, समझा? और तुम्हारा हवा निकल जाएगा, और वो भी 2 दिन के अंदर लेंगे, समझा? हाँ जाओ जाओ, पहले लेके दिखाओ, समझे? ले लेगा ना तब बुलाना, हम भी आएंगे देखने कैसा कूलर लियो बेग मंगा के का। अरे क्या कह रहे हो काला कद्दू? टकला ऐसे बोल रहा था कि हम लोग भिखमंगा है, हम लोग नया कूलर नहीं ले सकते है। वो टकला नहीं था, हम लोग का औकात पूछ रहा था ना तुमसे। अब देखना, हम लोग कूलर लेंगे। आने दो पापा को, आज कहते हैं उनको कूलर लेके आइए। ऐसे भी हम लोग काफी दिन से बोल रहे थे एसी लगाने के लिए, कूलर लाने के लिए। पापा नहीं ला रहे थे ना, छत पे सुलाते थे हम लोग को गर्मी में। अब आने दो पापा को, इस बार तो कूलर लेकर आएंगे, वो भी टकला से महंगा। वो 13,000 का कूलर लिया है ना, हम लोग 13 लाख का कूलर लेंगे। अब फिर दिखाएंगे उस टकला को। अरे गोरा कद्दू, 13 लाख का कूलर कौन सा आता है रे? अरे 13 का नहीं आता होगा तो 12 लाख का आता होगा ना, वही वाला लेंगे। कुल मिला के उससे महंगा कूलर लेंगे, और फिर उस टकला को दिखाएंगे कि उसका औकात हम लोग से कम है। हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा कूलर मिले जिसको हम लोग छत पे चलाए तो टकला का मकान ही उड़ जाए, तब उसको उसका औकात पता चलेगा। आने दो पापा को, बात करते हैं हम। पापा सुनिए, हम लोग को कूलर खरीद के दीजिए बढ़िया वाला, गर्मी बहुत पड़ रहा है कद्दूपुर में। अरे कोई जरूरत नहीं है कूलर वगैरह खरीदने का, हमको भी पता है गर्मी बहुत पड़ रहा है, लेकिन कूलर का क्या जरूरत है? छत पे सोएंगे ना आराम से। ये सब फालतू खर्चा मत बताओ, दुकान चलता नहीं है, सारा दिन बैठे रहते, पसीना बहता है, कस्टमर नहीं आता है। तुम लोग अनाप शनाप खाली खर्चा करने का सोच रहा है। देख रहा आजकल धंधा पानी कम चल रहा है, सारा दिन कोई ना कोई फरमाइश लेके आ जाते हो, पापा ये दिला दीजिए, पापा वो दिला दीजिए। हम तुम लोग का पापा है कि बैंक है? और वो भी ऐसा बैंक समझ रहे हो तुम लोग हमको कि लोन लेने के बाद चुकाओगे भी नहीं और हम तुम लोग को छोड़ देंगे। अरे पापा, टकला ने तो नया कूलर लिया है, काला कद्दू को बोला कि हम लोग भिखमंगा है, हम लोग नया कूलर नहीं ले सकते हैं। अब तो दिला के रहिए हम लोग को, ऐसे भी गर्मी बहुत लगता है, नींद नहीं आता रात में। अरे चुप रहा तुम, ये कद्दूपुर का बच्चा लोग और लेडीज लोग का एक ही हाल हो गया है, दूसरे को देख के खाली जलते रहता है। वो बोलेगा 80 लाख का काय लिए, तो बोलेगा हम भी 80 लाख का काय लेंगे। हाँ, औकात है तुम लोग का 80 लाख का काय लेने का? गधा सब। या तुम्हारे बाप का औकात है? पहले अपना औकात बनाओ तब बात करो, खाली दूसरे को देख के जलते हो कि वो इतना महंगा काय ले लिया है। अरे हम कार का बात कब किए, हम कूलर का बात किए, कूलर दिलाइए हम लोग को। अरे वही बात बोल रहे हैं, कल को वो कार लेगा तो कार भी आओगे बोलने के लिए कि कार भी दिलाओ हमको। किसी का देखा देखी मत किया करो, समझे? या कोई तुम लोग को उकसाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलने दो। हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से ना सामान लाएंगे।
अरे पापा कूलर का जरूरत है, बहुत जरूरत है। वोल्टेज होता नहीं है, गर्मी लगता है, कूलर रहेगा तब ना हम लोग हवा खाएंगे। टकला को देखकर खाली नहीं बोल रहे हैं, पहले भी तो आपको बोलते थे। ये तो टकला उकसाया तो हम लोग आ गए जिद पर कि अब लेकर ही रहेंगे, लेकिन जरूरत तो हम लोग को पहले ही से है। अच्छा ठीक है, ला के देंगे तुम लोगों को कूलर, लेकिन उसके लिए कुछ दिन लगेगा, पैसा नहीं हमारे पास। अरे पापा, क्या पैसा नहीं है? घर में कितना कबाड़ भरा हुआ है, कबाड़ी वाले को कबाड़ बेच दीजिए, कुछ पैसा मिलेगा, उसमें कुछ पैसा जोड़ के कूलर ले लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करना, कल कबाड़ी वाला आएगा ना, वो आते रहता है ना, आएगा तो हमको उठा देना, ऐसा नहीं चला जाए। पापा पापा उठिए उठिए, कबाड़ी वाला आया है। आप बोले थे ना कबाड़ बेचना है, उठिए कूलर खरीदेंगे। हाँ उठ रहे, रोक के रखो उसको। हाँ तो बताओ बाबू, कितना पैसा हुआ हमारा भंगार का? 2800 रुपया हुआ भैया आपका। अरे कहाँ से 2800 रुपया हुआ? 5000 रुपया का सामान है, बुड़बक मत समझो, समझे? तुमको जो पुराना नल वगैरह दिए उसमें पीतल है, सब पता है हमको, समझे? उसका रेट ज्यादा होता है, वही जोड़ेंगे ना तो 500-700 रुपया तो उसी का हो जाएगा। इतना न्यूज़पेपर दिए उसका अलग से होगा पैसा, और पुराना टीवी भी दिए, बस 2800 रुपया होगा उसका। क्या बकवास करता है, 5000 रुपया होगा कम से कम। अरे सेठ जी, हम सही रेट बताए आपको, ये सब पुराना सामान सब कौन लेगा, इतना कहीं नहीं बिकेगा, फिर भी हम आपका ले लिए, दूसरा कोई होता तो नहीं लेता। चलिए काम कीजिए, 3200 रुपया दे देंगे आपको। अरे नहीं 3200 रुपया कैसे, 5000 रुपया कम से कम लेंगे। हम चाहते तो 7000 रुपया भी बोल सकते थे, यही गोला में जाके बेचेंगे ना तो वहां पे हमको 7000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन हम सोचे तुम गरीब आदमी हो, तुम भी कमाओगे, तुम्हारा भी फायदा होगा, लेकिन तुम तो चढ़ते जा रहे हो ऊपर। अरे नहीं सेठ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? अरे मुंह से बोल रहे और कहाँ से बोल रहे? सही से पैसा दो, हमको बढ़िया कूलर भी लेना है। 3200 रुपया दोगे तो कूलर कैसे लेंगे? अरे सेठ जी, कूलर तो हम लोग के पास भी है, बढ़िया वाला, कम रेट में मिल जाएगा आपको। एक काम कीजिए, हम आपको सामान के बदले कूलर दे देते हैं, बढ़िया वाला ले लीजिए, ऊपर से आप हमको खाली 200 रुपया दे दीजिएगा। अरे क्या बोल रहे हो, बढ़िया कूलर है तुम्हारे पास, हवा देता है बढ़िया? अरे हाँ सेठ जी, कूलर बढ़िया है, एसी से भी बढ़िया हवा देता है, वो भी एकदम फैंसी कूलर है, एकदम नया लगेगा, 1 करोड़पति आदमी हम लोग को बेचा है। अरे काला कद्दू लोग जो कूलर कह रहा था लेने के लिए, वो अगर जाएंगे मार्केट से लेने तो कम से कम 13-14 हजार का पड़ेगा, और इससे ले लेंगे तो पैसा भी नहीं लगेगा, 200 रुपया भी नहीं देंगे इसको, कबाड़ के बदले में नया कूलर ले लेंगे। और काला कद्दू लोग को थोड़ी ना बताएंगे हम कबाड़ से लेके आए हैं। ठीक है बाबू, चलो हमको दिखाओ कूलर, कहाँ है तुम्हारा कूलर, बढ़िया लगेगा तो ले लेंगे। हाँ सेठ जी चलिए। देखो बेटा, नया कूलर लाए हैं, खोल के दिखाते हैं तुम लोग को। अरे पापा पहले अनबॉक्सिंग नहीं कीजिएगा, हम लोग करेंगे, वो भी पहले टकला को बुला कर लेंगे और सपना को बुला कर लेंगे, उस लोग के सामने करेंगे, अपना औकात दिखाएंगे। बहुत बेइज्जती किया ना बड़ा, अब औकात दिखाने का समय है तो औकात दिखाएंगे। और लग रहा है पापा बहुत पैसा खर्चा किए हैं, ये तो बढ़िया कूलर लग रहा है, टकला से महंगा वाला लग रहा है, काहे कि इसका बॉक्स देखने से पता चल रहा है अंदर बड़ा कूलर है। हम नहीं सोचे थे आप इतना महंगा कूलर लाइएगा, हमको लगा था 2-3 हजार का कूलर उठा कर लेकर आइएगा। वाह पापा वाह, गर्व है हमको आप पर, आप पैसा बढ़िया खर्चा किए हैं। चलिए बुला रहे हैं टकला नेता को और सपना को। अरे बधाई हो काला कद्दू, नया कूलर लिए हो। अब चलो जल्दी से कूलर चलाओ और ठंडी ठंडी हवा खिलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। अरे हाँ चलाओ, देखे बेगमंगा लोग कौन सा कूलर खरीद के आया है। अरे तुमसे बढ़िया लाया है, मुंह बंद रखा करो अपना, समझे? फटीचर कहीं का, तुमको तुम्हारा औकात दिखाने के लिए काला कद्दू आज बुलाया है, बेइज्जती किए थे ना हम लोग का, देखो। अरे हाँ, आज तो इसका औकात निकलेगा टकला का, फकीर कहीं का। देखना रे अपना बड़ा बड़ा आँख से, हम लोग का बेइज्जती किया था ना कि हम लोग कूलर नहीं ले सकते हैं, तुम अब देखना कि तुम्हारा बाप भी इतना अच्छा कूलर नहीं ले सकता जितना अच्छा हम लोग लिए। हाँ दिखा देखे कितना बढ़िया कूलर लियो, बकवास मत करो, कूलर भी दिखा, देखे तो कि खाली डब्बा रखे हो कि अंदर कूलर भी है। ये देखो हम लोग का बढ़िया और नया कूलर। अरे वाह रे, कितना बढ़िया कूलर है, दिख गया, कहे थे ना तुम लोग का औकात इतना है, हमको पहले ही पता था डब्बा के अंदर डब्बा ही होगा। अरे पापा ये क्या मजाक है, ये क्या लेके आए आप? अरे कूलर है, मजाक थोड़ी ना है। अरे तो आपको नया कूलर लाने के लिए बोले थे, ये कहाँ से लेके आए आप? अरे हवा खाएगा ना कूलर से, नया पुराना से क्या मतलब है? देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा कूलर है टकला के यहाँ, और इतना अच्छा हवा भी नहीं देगा। अरे तुमसे बढ़िया हवा हमारा कूलर देगा, समझे? सस्ता कूलर लाके होशियारी जा रहे हो अपना बच्चा के सामने, फटीचर साहब। चलो बेटी यहाँ से चलो, क्या गरीब लोग के यहाँ जाती हो, अपना भी बेइज्जती करवाती हो, हमारा भी करवाती हो। चलो अपना कूलर का हवा खाएंगे, गर्मी लग रहा है। इस लोग का कूलर चलता भी है कि नहीं इसी लोग को पता होगा। चलो यहाँ से चलो, अब 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे यहाँ।
पैसा खर्चा किए, हमको तो लग रहा है कबाड़ से उठा कर लाए हैं। एक कबाड़ बेचे दूसरा उठा कर लाए हैं। उल्लू बना हम लोग को। अरे हाँ हाँ, कबाड़ से ही उठा के लेके आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कूलर बेकार है। तुम लोग हवा खाने से मतलब है। सस्ता में मिल गया कूलर, कम पैसा में काम हो जाता है, तो क्या जरूरत है ज्यादा पैसा खर्च करने का। मूर्ख लोग होता है जो ज्यादा पैसा खर्च करता है। एक तरफ कमाता है दूसरी तरफ खर्च कर देता है, तो क्या फायदा। ऐसा लोग को मूर्ख कहा जाता है, और हमरे जैसा लोग को दिमाग वाला कहा जाता है। तो दिमाग वाला बन के रहो, मूर्ख नहीं। पहले का लोग जरूरत के हिसाब से सस्ता सामान खरीदता था, लेकिन आजकल का मूर्ख लोग जरूरत के बिना महंगा सामान खरीदता है, और महंगा खरीद के खुश होता है कि देखो हम मूर्ख बन के आए मार्केट से। तुम लोग के जैसा सोच हमारा नहीं है, समझे। आप चलो अपना कमरा में सोते हैं। अरे सोते हैं का क्या मतलब होता है? कूलर लाए तो हवा भी खिलाइए। हवा भी तो खाकर देखें कि चलता है कि खाली ऐसे डब्बा है। अरे ये अभी नहीं चलेगा, इसका भी मोटर खराब है, वो तो ठीक कराना पड़ेगा ना। क्या सही में ये डब्बा ही लेके आए आप? सही करा था वो टकला। इतना भी अकलमंदी नहीं करना चाहिए कि कोई अपना कबाड़ भी बेच दे तो वो भी खरीद ले कोई भी। आप तो ज्यादा अकलमंदी के चक्कर में बेवकूफ बन के आ जाते हैं। टकला से क्या बहस करेंगे जब अपना ही सिक्का खोटा होगा तो। चलो काला कद्दू चलो यहाँ से, मूड खराब कर दिए पापा मेरा। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से जाओ। हम ये कूलर ठीक करवा के चला के दिखाएंगे, फिर आओगे ना कमरा में हवा खाने, तब बताएंगे तुम लोग को। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसा हो गया हमारा दोनों बेटा। खाली जल रहा है, पैसा वाला लोग को देख के जल रहा है। टकला नेता तो चोर है, पब्लिक का पैसा से खरीदता है कोई भी सामान। मेरा बाबूजी हमको सिखाया था कि अपना से नीचे वाला को देखा करो, तभी जीवन में खुश रह सकोगे। ऊपर वाला को देखोगे तो हमेशा लगेगा कि हमारे पास जो भी है वो कम है। अब इस लोग को क्या समझाएंगे, आप ही लोग बताइए। मेरा सोच अच्छा है कि गलत है, हम सही किए या गलत किए, कमेंट करके बताइए। एसी चला लियो ना। हाँ बढ़िया कियो, गर्मी काफी है, बिना एसी के नींद नहीं आएगा। और लाइट का भी भरोसा नहीं है, गर्मी में बार बार काटता है, इसीलिए जल्दी से सो जाओ। रूम तब तक ठंडा हो जाएगा ना। लाइट जाएगा तो पंखा चलेगा, कम से कम हवा आएगा। सो जाओ। और सुनो, फोन वगैरह नहीं चलाना, क्योंकि इन्वर्टर कम चार्ज है, सवेरे से लाइट नहीं था। लाइट जाएगा तो पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा उसका भरोसा नहीं है। ठीक है पापा, आप भी जल्दी सो जाइए। अरे हाँ बच्चिए, हम भी जा रहे हैं जल्दी सोने। हम एसी चला के अपना कमरा का, हम सोचे कम से कम तुम्हारा रूम का देख ले एसी चल रहा है कि नहीं। चलो सो जाओ, हम भी जाते हैं सोने। अरे यार ये कूलर में बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। कब सोएगा ये टकला? तभी हम जाकर सपना के कमरे में सपना के साथ सोएंगे, वो भी मजे से एसी में। अरे वाह, लगता है अब सब सो गया है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। अब हम कूलर से निकलकर सपना के कमरे में जाते हैं। अरे वाह, रूम का टेम्परेचर तो बड़ा मस्त है, ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे ये क्या, सपना सो गई? कितना बढ़िया हम सोच कर आए थे कि सपना से बैठकर पहले थोड़ा बात करेंगे तब सोएंगे, ये पहले ही सो गई। चलो कोई बात नहीं, बगल में जाकर हम भी सो जाते हैं। आज मस्त नींद आएगा। पापा के साथ सो रहे होते तो गर्मी लगता, यहाँ तो बढ़िया से एसी चलेगा, पूरा रात मस्ती से सोएंगे। अरे बेटा गोरा कद्दू, ये काला कद्दू नहीं नजर आ रहा है? आज उसको हम शाम से नहीं देखे घर पे। तुम्हारे साथी ने दुकान पे उसको काम पे लगा के आए थे। कहाँ है काला कद्दू? अरे पापा वो तो दुकान छोड़ के भाग गया। दुकान छोड़ के भाग गया मतलब? अरे पापा आप कूलर का दुकान पे उसको काम लगवा के गए थे ना, तो वो हमको बोला हम मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम राज करने के लिए पैदा हुए, हम इस शहर पे राज करना चाहते हैं, ये बोल के दुकान छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, बोला ससुराल जा रहे बस। अरे उसका शादी कब हुआ जो ससुराल जा रहा है? और वो दुकान छोड़ के भाग गया तो तुम हमको बताया नहीं? शाम से घर में बैठा है, हमको बताया नहीं है। हम जब पूछ रहे तब बता रहा है। कैसा भाई है तुम? हाँ, कल को तुम्हारा बड़ा भाई काला कद्दू का एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम घर पे आके हमको नहीं बताएगा, उसको रोड पे छोड़ के आ जाएगा। कोशिश तो यही रहेगा कि रोड पे छोड़ दे, तब ना प्रॉपर्टी हमको मिलेगा, नहीं तो हिस्सा देना पड़ जाएगा। ऐसे ही आप कमाए कितना है, उसमें से भी उसको हिस्सा दे देंगे तो बचेगा क्या? आगे का लाइफ नहीं देख रहा है, जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, और महंगाई वो तो 10 गुना बढ़ गया है, आगे 100 गुना भी बढ़ेगा। और हम लोग और कद्दूपुर का हम लोग का जनरेशन तो कामचोर है ना, बैठ के खाना चाहता है। मेरा भी सपना हम बैठ के खाएंगे और फॉरेनर से शादी करेंगे, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना पापा। क्या बकवास करता है तुम? हाँ, क्या बकवास करता है? तुमसे जब भी कोई काम का बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, हमेशा उल्टा सीधा बकवास करते हो। एक तो टेंशन दे दियो कि काला कद्दू घर छोड़ के चला गया है, ऊपर से फालतू बकवास कर रहे हो। फालतू तो पापा आप बोल रहे हैं। इतना गर्मी में हम लोग छत पे आए क्यों? सोने के लिए, और आप है कि फालतू बात कर रहे। सो जाइए, मम्मी देखिए सो भी गई है, आप भी सो जाइए। अरे ऐसे कैसे सो जाए? घर से बेटा लापता हो गया है, भाग गया कहीं, अब आप सो जाए। अरे पापा आप फालतू उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, वो जहाँ भी होगा वो खुश होगा। आप घर छोड़ के चले जाते तो काला कद्दू सोचता भी नहीं आपके बारे में, वो भागने से पहले भी नहीं सोचा। अब आप क्या कीजिएगा? लालटेन लेके ढूंढिएगा क्या? उसको भूल जाइए, नालायक था वो, अगर लायक होगा तो वापस आ जाएगा। नालायक तो तुम भी हो गया, तुमको भी लात मार के निकाल दे। हम नालायक नहीं है, हम लायक है, तभी आपके साथ सो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम नालायक होते ना तो हम भी ससुराल में बैठे होते एसी में।
तुमको कैसे पता चला कि उसका ससुराल में एसी लगा हुआ है? जरूर तुमको पता काला कद्दू कहाँ है। एक्टिंग करा, झूठ झूठ बोल रहा है हमको। अरे पापा आपको इतनी ही बुद्धि नहीं है। काला कद्दू का जब शादी नहीं हुआ तो ससुराल कहाँ से आएगा? अरे तुम सो जा पागल आदमी, सो जा। देखते हैं कल सुबह तक आता है कि नहीं। अरे यार ये लाइट कैसे चला गया? कमरा तो ठंडा हुआ ही नहीं, इतना जल्दी लाइट चला गया। बचिया का कमरा में अभी अभी तो एसी चलाए थे, उसका भी कमरा कहाँ ठंडा हुआ होगा। एक काम करते हैं, बचिया को बोलते हैं छत पे चलो सोते हैं, छत पे आराम से हम लोग, नहीं तो ऐसे तो नीचे गर्मी लगेगा। अरे ये क्या काला कद्दू क्या करा मेरा बचिया के कमरा में? और इसका इतना हिम्मत काला कल उठा का मेरी बचिया सपना के साथ सो गया है जाके पलंग पे। आज ये नहीं बचेगा, हड्डी तोड़ देंगे इसका। और ये सपना हमको बोलती है पापा जल्दी जाके सो जाइए। ये भी निकम्मी हो गई है, इसको भी आज हम नहीं छोड़ेंगे। बात से झूठ बोलती है और अपना लफंगा दोस्त को घर पे बुलाती है। ए काला कद्दू उठो, आज देह तोड़ देंगे तुम राम, उठ। अरे पापा आप इतनी रात में चिल्ला क्यों रहे हैं? काला कद्दू यहाँ कहाँ से आएगा? वो तो अपने घर में होगा ना। आपको भी उसके बिना चैन नहीं है। अरे छोरा, चैन तुमको उसके बिना नहीं है। बगल में देखो, बोलती है काला कद्दू कहाँ से आएगा? आएगा क्या? आ गया है, सोया हुआ पलंग पे, एक्टिंग करती है मेरे सामने। अरे पापा ये मेरे रूम में कहाँ से आ गया? मुझे सच में नहीं पता है। अरे चुप करो तुम, चुप करो। अब झूठ बोल के फायदा नहीं है, समझी? हम पका चुके हैं काला कद्दू को। तुमको तो बाद में बताते हैं, पहले आज इस काला कल उठा का हड्डी तोड़ेंगे हम। मेरे होते हुए मेरा घर में घुसा, और घर में घुसा तो घुसा, तुम्हारा पलंग में आके तुम्हारे बगल में सो गया। कुंभकर्ण कहीं का, उसके बाद उठ नहीं रहा, इतना चिल्ला रहे तो। आज इसका हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे कौन है? कौन मारा हमको? अरे टकला तुम कहाँ से आ गए कमरा में? हमको छोड़ दो, कहाँ मारा हमको? अरे आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक तो मेरा बचिया कमरा में आके सोता है, ऊपर से हमको कहता है मरता का है। हाँ? आज तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। आज तुम अपना लिमिट क्रॉस कर दिया रे काला कल उठा, आज तुमने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है। हड्डी तोड़ देंगे आज हम तुम्हारा। कहाँ भाग रहा रे? अरे हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो टकला मार के हमारा हड्डी तोड़ देगा। अरे कहाँ गया? इधर ही तो आया था, इधर से कहाँ गायब हो गया वो? हाँ? इधर से तो बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या चल रहा है ये? मेरा घर में ही घुसा के, इससे पहले ये नहीं समझ में आ रहा। हम तो ताला लगा के आए, ऊपर से अभी इधर ही आया था, इधर आ रहे तो दिखते इधर से गायब हो गया। ये काला कल उठा जरूर कुछ कर रहा, छोड़ेंगे नहीं, देर तोड़ देंगे। अगली बार मेरा घर में आया तो भाग गया लगता है। हमको लगता है गलतफहमी हुआ, इधर नहीं आया था वो। क्यों नहीं? तुमसे हम तमीज से बात करते हैं तो तुम बदतमीजी करती हो हमसे। हाँ? झूठ बोलती हो, बाप से झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आता है तुमको? हमको जानबूझ के बोल रही थी ना जल्दी सो जाइए पापा। तुमको पता था काला कद्दू घर में बैठा हुआ है, क्योंकि हम अपने हाथ से ताला लगा के आए थे गेट में। तो काला कद्दू घर में कैसे घुसा? यानी कि काला कद्दू पहले से घर में था और तुमको पता था? नहीं पापा मुझे नहीं पता था कि काला कद्दू घर पे है। आप फालतू ही मुझ पर शक कर रहे हैं। चलो तुम्हारा बात पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, हमको पता है तुम झूठ नहीं बोलोगी। चलो अब एक काम करो, लाइट चला गया, छत पे चलो, छत पे सो जाओ, नहीं तो ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे बेटा आज बाल बच गए, नहीं तो टकला तो आज हमको जान से मार देता। बड़ा गुस्सा में था, गलती कर दी हम। कमरा में घुसने के बाद हमको छिटके नहीं लगाना था दरवाजा में, तब टकला अंदर नहीं आ पाता। और सपना को हम समझा देते अगर वो उठ जाती तो, कि हम एसी में सोने आए हैं। लेकिन एक बोल के चक्कर में प्लान फ्लॉप हो गया और मार अलग पड़ गया। अब यहाँ कूलर में बैठना होगा चूहा की तरह पूरा रात, यहाँ तो सो भी नहीं सकते हैं। ये गोड़ा कद्दू का फालतू आइडिया के चक्कर में एसी तो नहीं मिला, हमारा नींद भी खराब हो गया। अब पूरा रात बैठकर चौकीदार की तरह कूलर में से टुकुर टुकुर देखेंगे। अब बचिया बिस्तर बिछा दिए, सो जाओ। अरे ये काला कद्दू का बाप क्यों टहल रहा है छत पे? सो कहीं नहीं रहा। अभी इसको बताते हैं, अपना बचुआ को मेरा घर पे भेजता है। कद्दू हाँ क्या हुआ टकला, क्या चिल्ला रहा है? चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे हम? अपना बेटा को तुम समझा लो, समझे? नहीं तो एक दिन उसको हम जान से मार देंगे। अरे फिर तुम कौन से बेटा के बारे में बात कर रहा है? अरे काला कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? फिर क्या क्या काला कद्दू? वहाँ की तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे, समझा? एक्टिंग करता है, हाँ? एक्टिंग करता है। अपना बेटा को रात में मेरा घर में भेजता है तुम। क्या बकवास कर रहा है? रात में तुम्हारा घर में भेजते हैं, तुम्हारा घर पे हम क्यों भेजेंगे? मेरा घर पे नहीं भेजोगे तो कहाँ है काला कद्दू? बोलो उसको, कहाँ है वो? अरे काला कद्दू नहीं है घर पे। होगा कहाँ से? तुम मेरा घर पे जो भेजा था उसको छुपा के रखे हो ताकि हम आके उसको मारे नहीं। क्या बकवास कर रहा है तुम? हाँ क्या बकवास कर रहा है? काला कद्दू का आज हम कूलर का दुकान पे नौकरी लगवा के आए थे, इसीलिए वो दुकान छोड़ के भाग गया, घर भी नहीं आया। उसी का टेंशन में हम यहाँ टहल रहे, अभी तक सोए नहीं, नींद नहीं आ रहा है। और गोरा कद्दू से पूछा तो गोरा कद्दू बोलता है, काला कद्दू बोला हम ससुराल जा रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसका शादी नहीं हुआ तो उसका ससुराल कहाँ है जो ससुराल गया है? कहता है गोरा कद्दू कि ससुराल में एसी लगा हुआ, एसी में गया सोने। अरे यार पापा तो टकला को सब बता रहे हैं, टकला तो समझ जाएगा कि ससुराल काला कद्दू का उसी का घर है। और लगता है टकला काला कद्दू को देख भी लिया घर पे। गधा को इतना अच्छा प्लान बताए, सही से काम नहीं किया, पकड़ा गया। अरे पागल, उसका ससुराल तुमको पता है कहाँ है? हाँ कहाँ है ससुराल उसका? अरे कहाँ है? अरे मेरा घर है उसका ससुराल। अरे तुम उसका ससुर कब से बन गया? अरे हम नहीं बने, वो जबरदस्ती बनाया। मेरा बचिया के पीछे हाथ धो के पड़ा, हम उसका हड्डी तोड़ देंगे, बता दिए। अभी अभी मेरा बचिया के कमरा में, मेरा बचिया का पलंग पे उसके ही बगल में जाके सो गया था। ये बात मेरा बचिया को भी नहीं पता था, वो तो हम उसको रंगे हाथ पकड़े हैं और उसका हड्डी तोड़े हैं। अभी तो उसको और मारते हम, भाग गया, पता नहीं कहाँ छुप गया।
घर पे तो आया होगा ना, निकालो उसको, निकालो, छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको। अरे घर पे नहीं आया वो, क्या बकवास करे, कोई और होगा। काला कद्दू तुम्हारे घर पे कैसे आ जाएगा? अरे हम अंधा थोड़ी ना है, हम सिर्फ देखे ही नहीं, उसका हड्डी भी तोड़े है। और तुम्हारे घर पे नहीं आया तो कहाँ गया वो? हाँ, कहाँ गया? हम तो अपना घर में खोजे, हमको नहीं मिला कहीं भी वो। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? तुम्हारे घर पे था तो तुम्हारे घर में होगा ना, ढूंढो उसको। अगर काला कद्दू तुम्हारे घर में है और निकला तुम्हारे घर से तो उसका हड्डी हम अपने आके तुम्हारे घर पे तोड़ेंगे। इसका मतलब तुम्हारे घर पे नहीं है सही में काला कद्दू? अरे नहीं है, उसी के टेंशन में तो टहल रहे हम यहाँ। अरे तुम्हारे घर पे नहीं है और मेरा मेन गेट पे ताला लगा हुआ है, तो वो गया कहाँ? यानी वो मेरे घर में अभी तक छुपा हुआ है। छोड़ेंगे नहीं। बचिया तुम सो जाओ, आज तुम नीचे नहीं आएगी। आज हम जाएंगे डंडा लेके, आज उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मार के उसका हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे अगर मिले तो हमको भी फोन करना, हम भी हड्डी तोड़ेंगे, हम भी डंडा लेके आएंगे। अरे हाँ हाँ, फोन करेंगे, मोटा डंडा लेके आना, समझे? और एक्टिंग मत करना, सही में मारना उसको। आज उसका गर्मी में देह तोड़ेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ टकला, हम मोटा डंडा निकालते हैं, तुम जल्दी से फोन करो हमको, आज वो बचेगा नहीं। हाँ हम फोन करते हैं, निकालो तुम डंडा, मारते हैं नीचे देख के, कहाँ है वो? आज बचेगा नहीं मेरे हाथ से वो। अरे काला